महाकुंभ की वायरल सुंदरी हर्षा रिछारिया अब फूट फूट कर रोई। संगम तट छोड़ने का किया ऐलान। महाकुंभ की वायरल सुंदरी हर्षा रिछारिया अब फूट फूट कर रो रही है। हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला कर लिया है। कुछ संतों के साथ ही कुछ मीडिया चैनलों पर निशाना साधते हुए उन्हें महाकुंभ की वायरल सुंदरी हर्षा रिछारिया अब फूट फूट कर रो रही है। हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला कर लिया है। कुछ संतों के साथ ही कुछ मीडिया चैनलों पर निशाना साधते हुए उन्हें महाकुंभ छोड़ने पर मजबूर करने का आरोप लगाया है। हर्षा ने कहा है कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने आई थी, उसे उस लायक नहीं छोड़ा कि वे पूरे कुंभ में भी रुक पाए। ये ऐसा कुंभ है जो हमारे जीवन में एक बार ही आएगा, उसे आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है। इसके पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के कारण मुझे महाकुंभ छोड़ना पड़ रहा है उन्हें इसका पाप जरूर लगेगा। हर्षा ने कहा है कि यहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पहले पूरे महाकुंभ के लिए यहाँ रहने आई थी, लेकिन मेरा नाम विवादों में घसीट दिया गया। हर्षा फिलहाल मीडिया कैमरों से दूर एक छोटे से टेंट के कॉटेज में रह रही है। उन्होंने कहा है कि इस कॉटेज में रहने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया है। अब इस कॉटेज को ही दिन भर देखना तो इससे बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊं। हर्षा ने पिछले हफ्ते निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान एक रथ पर साधु संतों के साथ महाकुंभ में प्रवेश किया था। इसी दौरान कुछ मीडिया चैनलों ने उनसे बातचीत की और इसी बातचीत के बाद ही महाकुंभ का सबसे चर्चित चेहरा बन गई थी। रातों रात हर्षा महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से मशहूर हो गई। उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इसे देखकर खुद हर्षा भी तब गदगद नजर आई थी। उन्होंने तो तब खुद ही कहा था कि इस तरह से गूगल और यूट्यूब की ट्रेंडिंग में आना बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स 3 दिन में ही 5.5 लाख से 10 लाख के पार हो गए। इसी बीच इंस्टाग्राम से ही उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल होने लगे। उन्हें एंकर, होस्ट, एक्ट्रेस के साथ ही मॉडल कहा जाने लगा। इससे चिंतित हर्षा ने साफ किया कि वे साध्वी नहीं है, वे केवल साध्वी बनने की राह में है। वे चाहती है कि साध्वी बने, लेकिन अभी बनी नहीं है। हर्षा के जरिए पूरे निरंजनी अखाड़े को दूसरे अखाड़ों के संतों ने निशाने पर ले लिया। संतों ने पेशवाई और शाही स्नान के दौरान हर्षा को रथ पर बैठाने को गलत परंपरा बताया। कई संतों ने सीधे कैलाशनंद गिरी पर हमले शुरू कर दिए। ऐसे में हर्षा ने कहा है कि बहुत सी चीजें मेरे संज्ञान में आई है जो कि बहुत ही गलत है। अब बात मेरे गुरुदेव कैलाशनंद गिरी तक आ गई है। जैसे एक बच्चा होता है, वह अपने माता पिता के बारे में नहीं सुन सकता, वैसे ही मैं अपने गुरुदेव के बारे में नहीं सुन सकती हूँ। हर्षा ने कहा है कि मैं सभी साधु संतों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक महिला के बारे में कैसी बात कह रहे हैं। हर्षा ने कहा है कि कुछ गैर धर्म के रिपोर्टर हैं जो महाकुंभ में आए हैं। कुछ चैनलों के रिपोर्टरों ने मिलकर मुझे एंकर और एक्टर की जगह मॉडल बना दिया, जबकि मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की, मेरे प्रोफाइल में भी नहीं है। जैसे मुझे साध्वी का टैग दिया गया था, उसी तरह मॉडल का टैग दे दिया गया। इसी तरह खुद को संत बताने वाले काली सेना के अध्यक्ष आनंद स्वरूप खुद शादीशुदा है, वे भी मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। वे मुझे नाचने गाने वाले ही बता रहे हैं। आप पहले खुद में झांकिए कि आप कितने सही है, कितने साफ है, उसके बाद किसी पर उंगली उठाइए। आपको सभ्यता का बिल्कुल एहसास नहीं है। आप एक संत बताकर इस महाकुंभ में है, इस महाकुंभ की परंपरा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरे गुरुजी पर चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? हर्षा ने कहा कि सोशल मीडिया पर मसाले के लिए कुछ कंटेंट क्रिएटर और अपनी टीआरपी के लिए कुछ न्यूज रिपोर्टर जो कुछ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इनके सभी पेजेस तैयार कराने के लिए वकील से बात हुई है। संत आनंद स्वरूप जी ने जिस तरह से मेरे और मेरे गुरुदेव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका उन्हें हक ही नहीं है। मेरे गुरुदेव जहां पर है वहां आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर अब इससे आगे बात बढ़ी तो उनके खिलाफ और जो लोग मेरे ऊपर और मेरे गुरुदेव के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सभी के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगी।
अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? क्योंकि ये जितने बड़े बड़े साधु संत खुद को बता रहे हो, जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा, इतना मैं बोल के जा रही हूँ। मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल हैं, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले? और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में आई है। मेरी शाही सवारी में बैठने की, जिसपे काफी विवाद मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि हो रहे हैं, वो विवाद का कोई मुद्दा था ही नहीं।